नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय कृषि विषय से संबंधित नोट्स कैसे बनाएं कि आप कृषि से संबंधित हर क्वेश्चन का सही उत्तर दें, उससे संबंधित रणनीति बताने वाली हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी के पास समय काफ़ी कम है और यदि आप एक वैज्ञानिक तरीके से नोट्स बनाए तो निश्चित रूप से कम समय में भी आप अपनी सफलता का मार्ग अवश्य ही प्रशस्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं साइंटिफिक तकनीक के माध्यम से सफलता की रणनीति आप सभी के बीच। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी साथियों कि आप कृषि से संबंधित अध्ययन के लिए आप अवश्य ही परीक्षावाड़ी को अपना मार्ग बनाएंगे। और ख़ास बात है यह भी कि आप सभी परीक्षावाड़ी की यदि पुस्तक पढ़ रहे हैं और वो पुराने एडिशन का है तो आप अवश्य ही मार्केट से उसका नया एडिशन लें। उसका कारण है साथियों, जो भी कृषि से संबंधित क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा में पूछे जाने हैं वह मैक्सिमम उसमें से समसामयिक होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं, आंकड़े बद्ध होते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में साथियों, कृषि से संबंधित जो अध्ययन सामग्री होती है वो समसामयिक होनी चाहिए, नए एडिशन की होनी चाहिए, ताकि आंकड़ों के अभाव में आपके उत्तर गलत न हो पाए। तो आप अवश्य ही परीक्षावाड़ी के कृषि को अध्ययन की सामग्री में शामिल करेंगे। और अब जानते हैं इस पुस्तक से नोट्स कैसे बनाएं। पहला चरण साथियों, मैं आप सभी को अवगत कराऊंगी कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसका आप अध्ययन करें। प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन क्यों करेंगे? सबसे पहले अध्ययन के पूर्व इसलिए करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इस परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक का वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है, आदि तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए यह जानकारी होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस वजह से सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। दूसरी, अब मैं आपको रणनीति बताने वाली हूँ। साथियों, जब आप परीक्षावाड़ी से कृषि का अध्ययन करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको फैक्ट अत्यंत ही महत्वपूर्ण लग रहा है उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे या पेन से अंडरलाइन करेंगे और उसे आप बार बार, जितने भी आप हाइलाइट से हाईलाइट किए हैं, जो पेन से लाइनिंग बनाए हुए हैं, उसको आप बार बार रिवीजन करेंगे। तो जो आप लाइनिंग बनाएंगे वही आपके नोट्स हैं। ये आप अपने माइंड सेट में बना लीजिए। आप ये सोचें कि किताब के जो कुछ लाइन आप अपने किताब में कॉपी में नोट करके एक अपना नोट से पढ़ेंगे तो साथियों आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को आधा अधूरा छोड़ देंगे। मैं प्रायः देखी हूँ अपने युवा साथियों को कि वो क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों से कुछ महत्वपूर्ण लाइन अपने नोट्स में उसको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, अब बाद में उसी को बस पढ़ते रहते हैं। और परीक्षा में क्या होता है कि उससे क्वेश्चन पूछता है लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके नोट्स में समायोजित नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन जो होते हैं वो किताब में शामिल होते हैं। इस वजह से साथियों, मैं आप सभी से यही कहूँगी कि मैं जो रणनीति अपनाई थी प्लीज़ आप भी वो अपनाइए, ताकि कहीं से आप सभी की सफलता में प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो। क्योंकि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद जो उसका कॉन्सेप्ट होता है हल्का हल्का आप देखेंगे उस पर कुछ मिस्टेक हो जाता है। और यदि आप अपने स्टडी का आधार बुक्स को बनाए रहेंगे, उस हाईलाइट को बनाए रहेंगे, और जहाँ से भी आपको मिस्टेक होगा तो तुरंत आप ऊपर वाले लाइन या नीचे वाले पैराग्राफ का अध्ययन करके जो भी आपको मिस्टेक है वो मिस्टेक भी दूर हो जाता है। तो साथियों, यह एक साइंटिफिक तरीका है नोट्स बनाने का, जिसमें आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही नोट्स आप अपनी किताब में ही बनाएं। और किस प्रकार से? बस आपको हाइलाइटर से हाईलाइट करना है, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको दिखे बार बार उसको रिवीजन करना है। दूसरी चीज़ साथियों, परीक्षावाड़ी में ऑलरेडी जितने भी महत्वपूर्ण लाइन होते हैं, फैक्ट होते हैं, विश्लेषण होते हैं, पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा चुके होते हैं उसको ऑलरेडी बोल्ड किया जा चुका होता है, बॉक्स में भी समायोजित किया जा चुका होता है। तो आप जो अपना फैक्ट हाईलाइट करेंगे, बोल्ड करेंगे, उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में जो परीक्षावाड़ी के द्वारा जो भी फैक्ट स्टार मार्किंग में हो, बॉक्स में हो, बोल्ड में हो, उसको भी आप ज़रूर पढ़ेंगे। और आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि परीक्षावाड़ी के जो भारतीय कृषि के प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में कुछ
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए होते हैं, उसको आप अनिवार्य रूप से ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो साथियों, ये है साइंटिफिक तरीका एक अद्भुत नोट्स के माध्यम से आपकी सफलता का। यदि आप सभी को मेरे समझाने में कहीं से भी कोई दिक्कत हो रही हो तो ज़रूर बताइएगा। अवश्य ही मैं आप सभी की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करूंगी। साथियों, आप सभी द्वारा बार बार यह कहा जाता है कि मैम इस चीज़ का क्लास ले लीजिए, उस चीज़ का क्लास ले लीजिए। साथियों, मेरा यह मानना है कि आप सभी को यदि सही दिशा में लेके जाया जाए तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप खुद सोचिए कि यदि मैं भी आप सभी को भारतीय कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था या विज्ञान आदि पढ़ा रही हूँ नोट्स के माध्यम से, तो क्या करूँगी, जो भी आधारभूत पुस्तक होगा उसी के तो महत्वपूर्ण लाइन को अपने नोट्स में शामिल करके आप सभी को पढ़ाऊँगी, है कि नहीं है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाएंगी, और मैं स्वयं फील की हुई हूँ कि मैं जब बुक्स को पढ़ी हुई हूँ तो फिर आपको दिशा भ्रमित क्यों किया जाए। कोचिंग की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि कई बार कोचिंग द्वारा जो भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण विश्लेषण नहीं होते हैं, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। इस वजह से साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को सर्वप्रथम गाइडेंस क्लासेस के माध्यम से महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा की जा रही है कि आप अवश्य ही मार्केट से इन किताबों के को क्रय करें और अवश्य ही अध्ययन सतत रूप से करें, क्योंकि साथियों, परिश्रम का एकमात्र विकल्प है आपका सतत अभ्यास। यदि आप सतत अभ्यास करते हैं तो आपका जो एकमात्र परिश्रम का विकल्प है वह भी सफल हो जाता है। तो आप अवश्य ही अपनी इस तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। और आप सभी को फिर से मैं कहूँगी, जो भी समस्या आप सभी की है पढ़ाई से संबंधित, आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेंगे, बताएंगे। और आप सभी से मैं पुनः खेद व्यक्त करूंगी कि साथियों, यदि मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रही हूँ तो आप ये ना सोचिएगा कि मैं आप सभी के प्रश्न को पढ़ नहीं रही हूँ। समय अभाव के कारण साथियों, सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया जाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन आप सभी की समस्याओं के क्रम में मेरे द्वारा क्लासेस लाए जाते हैं। तो आज बस इतना ही। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और आप सभी की सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी, रेडियो क्लासेस आप सभी के बीच लाने का प्रयास करूंगी। और आप जब भी फ्री हो तो अवश्य ही रेडियो क्लासेस आप अनिवार्य रूप से सुनेंगे, क्योंकि वह रेडियो क्लासेस में जो भी फैक्ट होंगे वो टोटल मेरे अपने नोट्स के आप सभी के बीच लाए जाने हैं। इसी संदेश के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।